नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार राकेश राव। राकेश, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। शुक्रिया सिद्धार्थ। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। आईपीएल क्रिकेट में अब से कुछ देर बाद मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। राजस्थान रॉयल्स टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। कजाकिस्तान के अलमाटी में हुई एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल 14 पदक हासिल किए, जिनमें 5 स्वर्ण, 3 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। पोलैंड में चल रही यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत के 4 मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जगह बनाकर 4 पदक पक्के किए। भारत की झिली डाला बेहरा ने एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की 45 किलोग्राम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और भारत के शीर्ष तैराक श्री हरि नटराज ने 50 मीटर बैक स्ट्रोक तैराकी में स्वर्ण पदक हासिल किया। आईपीएल क्रिकेट में अब से कुछ देर बाद मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। राजस्थान की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। क्या कुछ होने वाला है आज के इस मैच में, बता रही हमारी सहयोगी अलका सिंह। अब से कुछ देर बाद मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सभी क्रिकेट प्रेमियों की नजरें धोनी के धुरंधरों और संजू सैमसन के रॉयल्स पर लगी होंगी। दोनों ही टीमों ने अब तक 2-2 मैच खेले हैं, जिनमें एक में उन्हें जीत और एक में हार का सामना करना पड़ा है। चेन्नई सुपर किंग्स को पहले मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने 7 विकेट से हराया था। वहीं अपने दूसरे मैच में उसने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से पराजित किया था। वहीं राजस्थान रॉयल्स को पहले मैच में पंजाब किंग्स ने 4 रन से हराया था, जबकि दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 3 विकेट से मात दी थी। अब जहां एक ओर 3 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स जीत के इरादे के साथ मैदान में उतरेगी, तो वहीं राजस्थान रॉयल्स दिल्ली कैपिटल्स की जीत से मिली लय को आगे बढ़ाना चाहेगा। कप्तान संजू सैमसन की शानदार पारी ने रॉयल्स को पहले मैच में जीत के करीब पहुंचा दिया था। इसके अलावा जोस बटलर और डेविड मिलर का फॉर्म भी जीत की भूमिका में अहम होगा। दोनों टीमों के बीच अब तक हुए कुल 24 मैचों में चेन्नई को 14 में जीत मिली है, जबकि 10 में राजस्थान रॉयल्स का पलड़ा भारी रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि आज वानखेड़े के पिच पर धोनी के अनुभव के आगे सैमसन अपनी कप्तानी के इम्तिहान को किस तरह पास करते हैं। अलका सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हाँ, अगर हम देखें तो राकेश, बात थी धोनी के अनुभव की और उधर सैमसन की कप्तानी का जो इम्तिहान है, ये बहुत ही दिलचस्प मुकाबला आज होने वाला है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, दिलचस्प तो होगा। दिलचस्प इसलिए होगा क्योंकि जो दोनों टीमें हैं, इनका जो कैरेक्टर है वो बहुत अलग है एक दूसरे से। एक टीम में अगर आप देखें एक्सपीरियंस ज्यादा है और एक जगह हम ये बात कर रहे हैं कि संजू सैमसन क्योंकि पहले सीजन में कप्तानी कर रहे हैं, उनका अनुभव सबसे कम। और जैसे वो हुए या फिर लाइक ऋषभ हुए, ये लोग फर्स्ट टाइम लीड कर रहे हैं टीम को, तो उस टाइम उनका जो एक्सपीरियंस है वो, उसके बारे में हम मैच शुरू होने से पहले हमेशा कुछ न कुछ कहते हैं। और उसी यार्डस्टिक पे अगर हम देखें कि धोनी की कप्तानी जो है या उनका एक्सपीरियंस है वो सबसे ज्यादा है, तो और उनकी जो टीम के मेंबर्स हैं उनकी भी एवरेज एज पूरे आईपीएल में सबसे ज्यादा है। ये बात हम पहले भी कह चुके हैं। लेकिन ये जो उनका आपस का जो मैच है, देखिए इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि इस सीजन में ये दोनों टीमें 2-2 मैच खेली हैं और सेम राइवल्स के साथ खेली हैं। जिन 2 के साथ राजस्थान रॉयल्स खेली है, उसी 2 ऑपोजिशन के साथ चेन्नई सुपर किंग्स भी खेली है। दोनों अपना पिछला मैच जीत के आ रहे हैं। तो सिमिलैरिटीज बहुत हैं और पिछले सीजन में दोनों 7 और 8 नंबर पे थे, नीचे की 2 टीमें थी और दोनों के 12-12 अंक थे। तो इनके सिमिलैरिटीज अगर आप देखें पिछले सीजन और इस सीजन के, पिछले सीजन के एंड में और इस सीजन के अभी तक जितना हुआ है, तो काफी चीजें सिमिलर हैं। लेकिन हाँ, कैसे वो लोग चेन्नई सुपर किंग्स की बैटिंग को रोक पाते हैं, क्योंकि सुपर किंग्स को पता है कि वानखेड़े जैसे विकेट पे 180-185 भी चेज हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे मेरे ख्याल से सेफ टोटल जो है वो 190 के ऊपर ही रहता है। अनलेस ऑफ कोर्स अगर आप पहले 6 ओवर में या तो आप विकेट खो दें या थोड़ा स्लो खेलें, नहीं तो वहां पे जो पार स्कोर है 190 के ऊपर ही मैं मान के चलता हूं।
बिल्कुल, और अगर देखें तो संजू सैमसन भी जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं, इसके अलावा जोस बटलर, डेविड मिलर। देखिए पहले मैच में तो अच्छा रहा उनका, सेकंड मैच में जो लास्ट मैच वो खेले उसमें उनके रन नहीं थे, और लास्ट मैच ये भी याद कीजिए कि राजस्थान रॉयल्स 42 for 5 हो गया था, वहां से उन्होंने वो मैच निकाला है, तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस में तो बहुत अभी ऊपर होंगे वो। और उनके दो अनुभवी खिलाड़ी मिलर और दूसरे क्रिस जी, ये दोनों जो थे, क्रिस मॉरिस और वो, उन दोनों ने वो मैच जाके निकाला था एंड में ले जाके, तो बहुत मतलब उनकी जो बैटिंग है वो बहुत डीप है। तो चेन्नई सुपर किंग्स के पास अटैक तो ठीक है, मगर मेरे ख्याल से ये वाला जो गेम होगा, ये ऐसा नहीं होगा कि कौन सी टीम ने बेहतर बॉलिंग की है, किस टीम ने बेटर रन किया है और सामने वाले बॉलर्स के सामने उन्होंने क्या किया है। बिल्कुल ये सिर्फ एक बैटिंग विकेट है, तो जो बैटिंग अच्छी करेगा वो टीम जीत जाएगी। बिल्कुल, तो इस पर हमारी नजर बनी रहेगी कि क्या कुछ चल रहा है मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। बात करते हैं कुश्ती की। कजाकिस्तान के अलमाटी में हुई एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल 14 पदक हासिल किए हैं, जिनमें 5 स्वर्ण, 3 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। इनमें पुरुषों की फ्री स्टाइल स्पर्धा में भारत ने 7 पदक हासिल किए हैं। भारत पदक तालिका में तीसरे स्थान पर है। क्या कुछ हुआ इस प्रतियोगिता में, बता रहे हैं हमारे सहयोगी देवेंद्र त्रिपाठी। कजाकिस्तान के अलमाटी में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने अपना दमखम दिखाते हुए देश के लिए 14 पदक हासिल किए। 13 अप्रैल से शुरू हुई इस प्रतियोगिता में भारतीय पुरुष और महिला दोनों पहलवानों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और जाने माने पहलवानों को चित्त किया। भारत के कुल 14 पदकों में 5 स्वर्ण, 3 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। इस प्रतियोगिता में रवि कुमार दहिया, विनेश फोगट, अंशु मलिक, सरिता मोर और दिव्या काकरण ने स्वर्ण पदक जीते। बजरंग पुनिया, दीपक पुनिया और साक्षी मलिक ने रजत पदक अपने नाम किए, जबकि करण मोर, नरसिंह यादव, संजीत, सत्यव्रत कादियान, सीमा बिस्ला और पूजा सिहाग ने कांस्य पदक जीते हैं। उम्मीद है कि इन भारतीय पहलवानों की जीत का सिलसिला आगे भी बरकरार रहेगा। देवेंद्र त्रिपाठी, स्पोर्ट्स कैन। जी हाँ, जिस तरीके से कजाकिस्तान में हमारे पहलवानों ने 14 पदक हासिल किए हैं, और इस पर आपकी क्या राय है, किस तरह का प्रदर्शन आप देखते हैं? देखिए परफॉर्मेंस तो मेरे ख्याल से ये मैं इसको जो हमारी जो उम्मीदें थी जी उसके हिसाब से ही हैं, क्योंकि जो कजाकिस्तान जो होस्ट थे उनके भी सिर्फ 7 ही मेडल हैं, कोई बहुत ज्यादा नहीं थे। ईरान नंबर 1 पे था, उनके भी 7 मेडल। तो हमारा जो परफॉर्मेंस है इंडिया का ओवरऑल उस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो अच्छा है, लेकिन हाँ मुझे डिसअपॉइंटमेंट इस बात की है कि ग्रीको रोमन में हमारे पास कुछ नहीं आया जी। उसमें मुझे उम्मीदें थी, क्योंकि कुछ सालों में ग्रीको रोमन पे बहुत काम हुआ है, और अभी भी हम एक जमाने में जैसे फ्री स्टाइल से ही उम्मीद करते थे, और लेटेस्ट जो एशियन चैंपियनशिप है उसमें भी अगर हम यही देखें तो थोड़ा दुख जरूर होता है। फ्री स्टाइल में अगर हम देखें तो हमारे पहलवानों ने कहीं ना कहीं बेहतर प्रदर्शन किया है, 7 मेडल। ट्रेडिशनली देखिए हम लोग उसमें ही अच्छे हैं। जैसे हम लोग हमारे पास जिसने हमें बीच में हमने ओवरसीज कोच भी मंगवाए वो हुआ, लेकिन ग्रीको रोमन में अभी हमारा वो है नहीं, क्योंकि देखिए वो एक स्टाइल है जो आप फ्री स्टाइल रेसलिंग करने के बाद सीखते हैं। फ्री स्टाइल आप नॉर्मल कोर्स में सीखते हैं, तो ये दोनों में जो कि टेक्निकली ये बहुत अलग अलग स्पोर्ट्स हैं दोनों, मतलब जो उनका स्टाइल है बिल्कुल अलग अलग है। तो उसमें हमें अभी भी जैसे टाइम लग रहा है, जैसे हम कहते हैं आर्चरी में, कंपाउंड आर्चरी में हम थोड़े पीछे रहते हैं, रिकर्व में आगे रहते हैं, तो ये बिल्कुल वही हाल है। जी हाँ बिल्कुल। और इस प्रतियोगिता में जिस तरह से रवि कुमार दहिया की अगर हम बात करें, विनेश फोगट की बात करें, तो विनेश ने इस बार स्वर्ण जीता है और काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। देखिए उनका ये पहला मेडल है, पहला गोल्ड आया है इस चैंपियनशिप से, और वो अभी जो है अपने जो इनके पहले भी जो लाइक रेसलर्स थे जैसे लाइक गीता हुई, लाइक बबीता हुई, ये सारे एक ही खानदान के ही हैं ये लोग जी। वहां से ये अब उनके शैडो से बाहर निकल के आ रही हैं, तो उनके लिए ये एक टाइम है कि ये अपने आप को साबित करें। अभी भी इन्होंने इंटरनेशनल स्टेज में या अभी भी इनको ये माना जाता है ये तो उनके रिश्तेदार हैं या उनके खानदान से हैं, ऐसे नहीं। विनेश एक अलग इंसान है और उनको वो इज्जत जो अलग से मिलनी चाहिए वो मेरे ख्याल से आने वाले वक्त में जरूर मिलेगी। बिल्कुल। तो यहाँ पे जो प्रदर्शन है इसका आगे आने वाले टूर्नामेंट्स में आप किस तरीके से देखिए कॉम्पिटिशन वाइज अगर आप देखें इसमें कोई बाहर के देशों से कोई बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन नहीं था। एशियन चैंपियनशिप है, यहाँ देखिए चाइना नहीं आई, जापान नहीं आए, इसमें काफी लोग नहीं आए थे, तो फील्ड थोड़ी डिप्लीटेड है। लेकिन अगर फील्ड डिप्लीटेड है तो उससे मैं इंडियन टीम की परफॉर्मेंस को मैं कम नहीं आंकता हूं, क्योंकि कोई भी रेसलर या कोई भी खिलाड़ी वो ऑपोजिशन डिसाइड नहीं करता है।
तो ये कहना कि साहब वो नहीं आए थे तो ये उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम हो गई, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्योंकि ये फुल फील्ड नहीं थी, उसमें ये नंबर्स हमको अच्छे लग रहे हैं, लेकिन हाँ, उत्साह के लिए, आगे आने वाले वक्त के लिए ये नंबर्स बहुत हेल्प करते हैं। बात करते हैं मुक्केबाजी की। पोलैंड के किल्से में चल रही पुरुष और महिला यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत के 4 मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जगह बनाकर 4 पदक पक्के कर लिए हैं। क्या कुछ चल रहा है यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में, बता रहे हैं हमारे सहयोगी देवेंद्र त्रिपाठी। वर्ष 2019 की एशियाई युवा चैंपियन विंका और अल्फिया पठान सहित 4 भारतीय महिला मुक्केबाजों ने पोलैंड के किल्से में जारी AIBA युवा पुरुष और महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। विंका और अल्फिया के अलावा गीतिका और पूनम अन्य 2 मुक्केबाज हैं जिन्होंने अंतिम 4 में प्रवेश किया और देश के लिए कम से कम कांस्य पदक पक्का किया। सभी 4 मुक्केबाजों ने अपने अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन किया। पानीपत की मुक्केबाज विंका ने 60 किलोग्राम वर्ग में अपनी कोलंबियाई प्रतिद्वंदी कैमिलो कैमेला को 5-0 से हराया, जबकि 2019 एशियाई जूनियर चैंपियन नागपुर की अल्फिया ने भी हंगरी की मुक्केबाज रिका हैकमैन के खिलाफ 5-0 की आसान जीत दर्ज की। 57 किलोग्राम वर्ग में पूनम ने कजाकिस्तान की नार्जेके सेरिक के खिलाफ 5-0 से आसान जीत दर्ज करके सेमीफाइनल में जगह बनाई। 48 किलोग्राम वर्ग में गीतिका ने भी अपनी प्रतिद्वंदी रोमानिया की एलिजाबेथ ओस्टन के खिलाफ जीत हासिल की। इस बीच 81 किलोग्राम वर्ग में एक अन्य भारतीय महिला मुक्केबाज खुशी को तुर्की की बुसरा इसिल्डर के खिलाफ अंतिम 8 में हार का सामना करना पड़ा। देवेंद्र त्रिपाठी, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हां, और जिस तरीके से हमारे मुक्केबाजों ने इस समय 4 अगर हम देखें तो लोगों ने सेमीफाइनल में जगह बनाई, तो कम से कम कांस्य पदक तो हमारे पास पक्का हो। देखिए, मैं ये आप जो कह रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है, ये कि कांस्य पक्का हो गया, लेकिन मैं ऐसा सोचता नहीं हूं। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि मैं भी मेडल पक्का हुआ है जी, क्योंकि ये मुझे एक नकारात्मक एक सोच लगती है। ये मेरा ऐसा सोचना है कि मैं जब भी कहता हूं कि जब सेमीफाइनल पहुंचते, ये हम जर्नलिस्ट की आदत है नॉर्मली कि, और मैं जो स्टूडेंट्स होते हैं जर्नलिज्म के, उनको भी बोलता हूं, ये मत कहिएगा कि कांस्य पदक पक्का हो गया है, एक मेडल पक्का हो गया है। इसका रंग अभी सबके लिए, जितने जो 4 लोग सेमीफाइनल पहुंचे हैं, किसी का भी अभी मेडल ही पक्का हुआ है। उसमें कांस्य, रजत या स्वर्ण, उसकी बात हम नहीं करते हैं। तो हाँ, ठीक है, ये 4 पक्के हो गए। और अच्छी बात यह है कि आज के दिन 3 ऐसे लोग हैं, अंकित है, विशाल है और अरुंधति हैं। ये 3 लोगों के बाउट्स आज हैं, और अगर ये 3 जीत जाते हैं आज हमारे, तो वो 4 से वो नंबर बढ़ के 7 हो जाएगा। तो क्वार्टर फाइनल बाउट्स नॉर्मली बॉक्सिंग के जैसे उसका एक सिस्टम है कि आपको सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए 1 मेडल पक्का हो जाता है। तो आज हमारे 4 हैं, कल हो सकता है कि ये नंबर ज्यादा होकर 7 भी हो जाए। बिल्कुल। और अगर हम खुशी की बात करें तो 81 किलोग्राम वर्ग में उन्होंने थोड़ा सा निराश किया, क्योंकि उनको तुर्की की बुसरा इसिल्डर से अंतिम 8 में हार का सामना करना पड़ा। अदरवाइज 5 लोग देखिए, नहीं, आज हमारे 1 से ज्यादा भी हारे हैं। खुशी भी उनमें से एक है जो हारी है, लेकिन उनमें एक चीज है कि हमारे जो ट्रेडिशनली अगर हम कहें, हेवियर वेट कैटेगरीज में हमारे मेडल कम आते हैं जी, क्योंकि हम ये जो मिडिल वेट और बिल्कुल जो लाइट वेट है, आप अगर 51 से देखें, 51 से अबाउट 70-75 तक हमारा ठीक रहता है। 75 से 90-91 अगर आप देखें, जो ये हैवी वेट या सुपर हैवी वेट है, उसमें हमारे बॉक्सर्स उनके नंबर्स ही अगर आप देख लें, चाहे इतनी ट्रेनिंग होती है, इतनी मेहनत होती है, लेकिन मेडल वाइज हमारे उतने सुपर हैवी के आसपास पहुंचते पहुंचते मेडल कम हो जाते हैं जी। तो बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि जो यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप है, हमारे और भी मेडल्स बिल्कुल होंगे। बात करते हैं तैराकी की। भारत के शीर्ष तैराक श्रीहरि नटराज ने यहां 50 मीटर बैक स्ट्रोक तैराकी में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के साथ उज्बेकिस्तान ओपन चैंपियनशिप में अपना दूसरा स्वर्ण पदक हासिल किया है। 20 साल के इस तैराक ने बिना मान्यता प्राप्त ओलंपिक क्वालिफाइंग प्रतियोगिता में 25.11 सेकंड के समय से शीर्ष स्थान हासिल किया। भारतीय तैराकों ने इस प्रतियोगिता में 18 स्वर्ण, 7 रजत और 4 कांस्य पदक सहित कुल 29 पदक अपने नाम किए हैं। तो किस तरीके से देखते हैं आप?
सिद्धार्थ जी, ये परफॉर्मेंस ये देखिए कि 13-14 महीने में ये पहली बार है कि इंडियन स्विमर्स को भी ये मौका मिला है जी। वो भी एक ओलंपिक क्वालिफाइंग इवेंट है, लेकिन हमने कोई अभी तक क्वालिफाइंग मार्क टच नहीं किया है। कुछ लोगों के पास बी मार्क जो होता है, एक ए मार्क मीन्स यू आर थ्रू, बी भी अभी तक हम लोगों ने उसमें हासिल नहीं किया है। और श्रीहरि जो हैं, श्रीहरि नटराज, ये इंडिया के अभी जो जितने भी युवा जो लोग हैं स्विमर्स में, इनका नाम बहुत ऊपर लिया जाता है, क्योंकि ये पिछले 3 साल से जैसे इन्होंने स्विमिंग की जितनी भी चैंपियनशिप्स हैं जी, उसमें जो इनका जो प्रोग्रेस है वो कमाल का है। उनके ये जो अभी भी जो उन्होंने जो बनाया है वो भी एक नेशनल रिकॉर्ड है, और वो और अच्छा कर सकते हैं। ये उनका बेस्ट टाइमिंग नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस में इससे भी उनकी टाइमिंग अच्छी आ रही है। तो उम्मीद यही है कि आगे चल के इमीडिएट ना भी सही, लेकिन आने वाले सालों में आप इनका नाम बहुत सुनने वाले हैं। बात करते हैं वेट लिफ्टिंग की। भारत की झेली डाला बेहड़ा ने एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप के 45 किलोग्राम इवेंट में स्वर्ण पदक जीत लिया है। जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता झेली ने स्नैच में 69 किलोग्राम और इसके बाद क्लीन एंड जर्क में 88 किलोग्राम वजन उठाया। वो गोल्ड स्तर की ओलंपिक क्वालिफायर प्रतियोगिता में कुल 157 किलोग्राम का वजन उठाकर तीनों वर्गों में पोडियम में शीर्ष स्थान पर रही हैं। तो अगर हम झेली डाला बेहड़ा की बात करें तो एक जबरदस्त परफॉर्मेंस। बिल्कुल, ये देखिए, बिल्कुल वही बात है कि आप लाइट वेट में देख रहे हैं ये अगेन, चाहे वो वेट लिफ्टिंग हो, बॉक्सिंग हो, रेसलिंग हो, ये एक ट्रेंड है इंडियन स्पोर्ट्स में। 45 kg उनका वेट है, उन्होंने 88 लिफ्ट किया है। देखिए सेकंड लिफ्ट जो उनका है क्लीन एंड जर्क में, तो स्नैच में भी अच्छा है, क्लीन एंड जर्क में भी ऑलमोस्ट अपना जो बॉडी वेट है उसका डबल उठा रही हैं। लाइट वेट कैटेगरीज में इतना हम डिफरेंस देखते नहीं हैं। ये बहुत अच्छा लिफ्ट है ये अच्छा। तो ये सब एनकरेजिंग साइंस हैं, और आगे वही हम उम्मीद करते हैं कि बड़े स्टेज पे कैसे परफॉर्म करते हैं लोग। बात करते हैं टेनिस की। एटीपी बार्सिलोना ओपन में भारत के सुमित नागल फ्रांस के पेरे ह्यूजेस हर्बर्ट से मेन ड्रॉ में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। उन्हें पेरे ने 7-5, 6-0 से सीधे सेटों में हराया। इससे पहले सुमित नागल ने क्वालिफायर में यूक्रेन के इलिया मार्चेंको को 3-6, 6-2, 7-5 से हराया था। स्पेन के राफेल नडाल और स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर ने 11 बार बार्सिलोना का खिताब जीता है। तो यहाँ पे अगर सुमित नागल की अगर हम देखें तो चुनौती समाप्त हो गई है। बिल्कुल, देखिए सुमित नागल अगेन जूनियर विंबलडन में उनका जो शो रहा है, सब उनको उसी से याद करते हैं। प्लस मेन ड्रॉ में खेल चुके हैं ग्रैंड स्लैम के। तो ये सब चीजें हैं जो देखिए हम लोग अभी वहीं पे आ गए हैं जहां पे हम शायद एक जमाने में 1990s में जो बात करते थे कि एक सिंगल्स प्लेयर की परफॉर्मेंस कहां तक जा रही है। तो ये सुमित नागल उस लॉट में से हैं। मुझे बस उम्मीद यही है कि ये डबल्स खेलना जल्दी शुरू ना करें, हालांकि डबल्स बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन ये हमें इंडिया में अभी सिंगल्स प्लेयर की बहुत जरूरत है, क्योंकि बहुत से हमारे युवा खिलाड़ी जो सिंगल्स से शुरू करते हैं बहुत जल्दी डबल्स में आ जाते हैं। तो सुमित नागल क्योंकि अच्छे डबल्स के भी खिलाड़ी हैं, मगर मैं ये उनसे उम्मीद रखता हूं कि आगे चल के ऐसे ही खेलेंगे और थोड़ा सा जो भारत के जो सिंगल्स प्लेयर्स का जो एक अकाल है जी, उसे दूर करने में अपना सहयोग देंगे। बिल्कुल, कहीं न कहीं सुमित नागल भारत के जो टेनिस प्रेमी हैं उनकी उम्मीद है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले टूर्नामेंट्स में उनकी परफॉर्मेंस और बेहतर होगी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की भ्रष्टाचार रोधी ट्रिब्यूनल ने श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर दिलहारा लोकुहेतिजी को आईसीसी भ्रष्टाचार रोधी नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया है, जिसके बाद उन पर सभी प्रारूप के क्रिकेट खेलने पर 8 वर्षों का प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ये एक खबर जो है श्रीलंका की ओर से आ रही है। अभी थोड़े दिन पहले जिम्बाब्वे से आई थी खबर स्ट्रीक को लेके, और अब ये देखिए ये एक समस्या है, हम इसको अनदेखा नहीं कर सकते हैं। और ये एक अच्छा है कि आप ऐसे डिसीजंस ले रहे हैं। आप 8 साल बहुत होते हैं, किसी का करियर 8 साल तक लास्ट नहीं करता है बहुतों का, और ऐसे में अगर आपको 8 साल क्रिकेट ना मिले तो फिर वहां से वापसी का तो खैर कोई सवाल ही नहीं। तो ये सब चीजों की भी अभी जरूरत है। शायद कुछ साल पहले हम लोग ये सब चीजें नहीं कहते, क्योंकि पिछले 20 साल में जितना मैंने देखा है क्रिकेट को,
उसमें ये दिक्कतें डेफिनेट रूप से सामने आई हैं। जी, और श्रोताओं, समय अनुमति नहीं दे रहा कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। राकेश, आप हमारे स्टूडियो में और तमाम खेल खबरों पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। श्रोताओं, स्पोर्ट्स टाइम में आज के लिए बस इतना है। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.com पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वादे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार।